हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही अच्छी एक खुशखबरी निकल के आ रही है। आपने देखा होगा बी राजेंद्रन, जो कि सरकार के सचिव हैं, अभी वर्तमान में प्रशासन विभाग को सारा का सारा संभाल रहे हैं और शिक्षा विभाग में थे इससे पहले। उनके द्वारा एक लेटर जारी किया गया है। उसमें लिखा हुआ है कि बिहार के जितने भी कर्मी हैं, चाहे वो पदाधिकारी हुए चाहे वो कर्मी हुए, उनको 3 महीने में एक बार अपनी फैमिली के सहित बिहार का पर्यटन कराया जाएगा। मतलब जिस जिले में पोस्टेड उस जिले को छोड़ के आप किसी अदर जिले में जाइए और वहाँ के बारे में देखिए, संस्कृति बिहार की जानिए और वहाँ पे क्या पर्यटन स्थल है उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करिए। बहुत सारी चीज़ें होंगी। इससे क्या है कि थोड़ा हर एक 3 महीने जब एक बार होगा, अपने फैमिली को भी ले जा सकता है, तो कहीं ना कहीं 2 या 3 दिन के लिए ही सही। और ये है, बिल्कुल कार से बिल्कुल मुक्त रखा जाएगा। सरकारी कार बाधा आपकी नहीं आएगी। और 2 रातें और 2 दिन, और जिसमें ये भी बताया गया है कि लगभग जो है ऐसे दिन जाइए जब शुक्रवार और शनिवार जाइए तो आपको संडे का भी दिन इंक्लूड हो जाएगा उसमें। तो ये कुछ है। बाकी खाने पीने का क्या है और आगे ये चीज़ें कैसे क्रियान्वयन होती हैं वो भी देखने वाली बात होगी। और बहुत अच्छी पहल है ये। अगर देखा जाए, देखिए, बिहार में रियल बताएं तो रिसोर्सेज बहुत है। प्राकृतिक दृष्टि से आपका बिहार बहुत ज़्यादा बेहतरीन राज्य है। बस ये है कि थोड़ा सा पर्यटन को यहाँ पे बढ़ावा नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से लोग बिहार में आना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। अगर पर्यटन के क्षेत्र से थोड़ी सी एक पर्यटन मंत्रालय अगर ऐसा करे कि थोड़ा पर्यटन की दृष्टि से अच्छे से उसको फोकस करे, जैसे कि आपने देखा था ताजमहल है, जैसे कि एक बड़ी इमारत होगी, यहाँ भी आपका कम नहीं है। सासाराम, रोहतास, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ है। और आप चले जाइए राजगीर हिल वगैरह, बहुत सारे आपके यहाँ पे झरने वगैरह भी हैं। बस ये चीज़ है कि केवल व्यक्ति उनसे थोड़ा सा अभी अनजाना है और वहाँ तक आने जाने की सुविधा नहीं होती, जिसकी वजह से व्यक्ति अपने घर से निकलना नहीं चाहता है। जैसे ही कहीं पे भी पर्यटन की सुविधा हो जाएगी तो ये कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और ये पहल बहुत बढ़िया है कि सरकारी कर्मी को घूमने का समय मिलेगा। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकारी कर्मी कौन? क्या हम शिक्षक सरकारी राज्यकर्मी हैं? अगर सरकारी राज्यकर्मी हैं तो हमें भी 7th पे का लाभ मिलना चाहिए और अधिकारियों की तरह। मतलब बाकी सब चीज़ें समान। एक तरीके देखिए आप डीए जिस हिसाब से बढ़ता है, हमको भी डीए भी उसी हिसाब से दिया जाता है। 50 से 55 हुआ था, वो हमें दिया गया। 55 से 58 हुआ, वो भी हमें दिया गया। अब 58 से 60 होगा, वो भी हमें दिया जाएगा। लेकिन सैलरी का बेसिक पे या फिर कोई ग्रेड ये तय क्यों नहीं होता? अगर देखा जाए, जैसे कि मान के चलिए, अगर जब चाइनीज वेतनमान है तो फिर उसमें महंगाई भत्ता क्या करेगा? एक सच्चाई मानिए। ठीक, ये तो सब चीज़ें कहीं ना कहीं उस पर होती है कि थोड़ा सा धुंधली धुंधली चीज़ें हैं। अगर हम सरकारी नहीं हैं, एक तरीके से मान के चलिए, अगर हम लोग राज्यकर्मी का दर्जा हम लोगों को नहीं है, तो हमें 7th पे के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें आ रही हैं, एक आपने वो कटिंग देखी होगी 7th पे के अकॉर्डिंग, अब 58 से 60 किया जाएगा डीए, तो हम लोगों का भी होगा। इसी प्रकार से 50 से 55 हुआ था, 53 के बाद 55 हुआ था, तो वो हम लोगों का भी हुआ। मतलब बाकी सारी सुविधाएं सरकार हमें दे रही है एज ए सरकारी समझ के। लेकिन जैसी बात आती है सरकारी कर्मचारियों को और विभागों के अकॉर्डिंग, स्वास्थ्य विभाग या किसी भी और विभाग के अकॉर्डिंग, तो तुरंत वहाँ से हाथ पीछे हटा लेती है कि भैया हम आपको 7वां वेतन पे आयोग का लाभ नहीं दे पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें थोड़ी सी वैसी रह रही हैं। हम लोगों को नाम आता, अगर आता है, जाहिर सी बात है, देखिए आएगा तो घूमने के लिए भी आएगा, है ना। हर एक 3 महीने में एक बार अपनी फैमिली के साथ में आएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि जब हमें और सब तरीके से अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है, जैसे कि अन्य विभागों की तरह ट्रीट किया जाता है। आप हमें घूमने के लिए भेजेंगे, टीचर्स को भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप हमें जो है उनकी अकॉर्डिंग ही डीए वगैरह भी दे रहे हैं, वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है। तो फिर हम लोगों को उनकी तरीके से सैलरी स्ट्रक्चर क्यों नहीं है? क्यों हम लोगों का ग्रेड पे नहीं है? और क्यों हम लोगों का एक जो पे लेवल होता है वो सेट नहीं है? तो इस पे भी थोड़ी सी सर देखना चाहिए। और दोस्तों, आप लोग बताइएगा इस टॉपिक पे आप क्या सोचते हैं। मेरी समझ में ये सब चीज़ें थोड़ी सी अस्पष्ट हैं कि बाकी सब चीज़ें आपको मिलेंगी, ये भी टिक, ये भी टिक, ये भी टिक, लेकिन जैसी बात है 7वें वेतन पे आयोग देने की, जो वर्तमान में चल रहा है, तो नहीं मिलेगा। तो टीचर्स को नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा जो है क्यों? अब सोचिए, वेस्ट बंगाल में भी ये सब चीज़ें हो गई हैं। बाकी बहुत अच्छा प्लान है ये और बहुत स्वागत योग्य है कि जितने भी कर्मचारी हैं उनको बिहार जानने का मौका मिलेगा। बहुत सारे कर्मचारी बेचारे ऐसे होते हैं, शुरुआत की जॉब से लेके लास्ट में रिटायर हो जाते हैं, लेकिन बेचारे वो घूम नहीं पाते हैं अपने काम को, व्यस्तता को लेके, या फिर जब छुट्टी मिलती है तो अपने फैमिली के साथ में घर वगैरह में देखते हैं काम वाम, या फिर कहीं बाहर जाते हैं, लेकिन बिहार ही नहीं घूम पाते हैं। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है कि सरकारी कर्मचारियों को बिहार घूमने को मिलेगा, बिहार की संस्कृति को जानने को मिलेगा। बिहार में भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर थोड़ा सा पर्यटन विभाग उसको अच्छे से मॉडिफाई अगर कर दे, आने जाने का सुविधा अगर हो जाए, कहीं भी आप देखिएगा तो आने जाने का सुविधा जो है रात में 5, 6, 7, 8 बजे के बाद में बंद हो जाता है।
तो ये कुछ चीज़ें अगर थोड़ी सी सुधर जाए, 24 घंटे आवागमन करते तो देखिएगा बाहर के जो अन्य विदेशी वो लोग भी आकर्षित होंगे बिहार की तरफ। तो ये कुछ चीज़ें थोड़ी सी देखनी चाहिए सरकार को, और फिर देखिए कितना बेहतरीन एक अलग ही राज्य निकल कर आएगा। जैसे कि देखिए पर्यटन से होता ये है कि आपका राज्य का नाम होता है। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, कोई मध्य प्रदेश का होगा वो भी देख रहा होगा, तो देखिएगा बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे विदेशी आते होंगे। मध्य प्रदेश में बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं, मध्य प्रदेश में उज्जैन का मंदिर है, बहुत सारी चीज़ें घूमने लायक हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी अयोध्या है, बनारस है, और बनारस में भी बहुत सारे विदेशी आते हैं। प्रयागराज देख लीजिए, कुंभ मेले में कितने लोग आए थे। तो संस्कृति जो भी हमारी है, पर्यटन है, सरकार उस पर इन्वेस्ट करती है, इसलिए लोग वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं और आते हैं। ताजमहल हो गया और गुरुद्वारा हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, बहुत सारी लाल किला वगैरह। तो बिहार सरकार भी ऐसा करेगी तो जाहिर सी बात है कि इसके बहुत अच्छा चेंजमेंट देखने को मिलेगा। और अभी शुरुआत हो रही है सरकारी डिपार्टमेंट के व्यक्तियों से, उनके रहना खाना, और अगर जो भी चीज़ें होंगी अभी उसमें ये मेंशन नहीं है कि क्या जब आप लोग जाएंगे तो रहना खाना मतलब खुद से भुगतान करना है, उस पर लिखा हुआ ब्रैकेट में भुगतान, लेकिन ये नहीं पता सरकार भुगतान करेगी या फिर हम लोगों को भुगतान करना है। बाकी जो भी होगा, मतलब जब भेज ही रही है तो भुगतान भी हो जाएगा, हम लोग भुगतान कर देंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बाकी आप बताइएगा आपका इस टॉपिक पे क्या विचार है। बाकी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।